जिस रामदेव ने हमारे डॉक्टर्स का अपमान किया था, जिस रामदेव ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर भ्रामक बयान दिया था अपने लाखों करोड़ों समर्थकों को, और जिस पर मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, उस रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। दैनिक भास्कर की इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा, गुमराह करने वाले विज्ञापन बंद करें, 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे वरना। ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिनके दिव्य दंत मंजन में समुद्री फेन यानी कि कटल फिश बोन्स निकलती हैं, और ये विज्ञापन क्या कर रहे होते हैं कि ये पूर्णतः शाकाहारी है। और अब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से फटकार लगाना, खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 21 नवंबर को रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन पब्लिश करने को लेकर यह फटकार लगाई गई है। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब रामदेव को फटकार लगाई गई है। इससे पहले भी कई बार, इनफैक्ट आयुष मंत्रालय ने भी इन्हें फटकार लगाई है। खबर और तफसील से। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावे वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मामले की सुनवाई जो है 5 फरवरी 2024 को होगी। और यह पहली बार नहीं है, याद कीजिए, पिछले साल भी कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई थी। मामला क्या था, आपकी स्क्रीन पर। पिछले साल भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ बयान देने के लिए रामदेव को फटकार लगाई थी। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने तब कहा था, रामदेव अपनी चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना क्यों करनी चाहिए? हम सभी उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने योग को लोकप्रिय बनाया, लेकिन उन्हें अन्य प्रणालियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। सम्मान इस व्यक्ति का मैं भी करता था दोस्तों। आपको याद होगा जब ये औरतों की वेशभूषा पहनकर भागे थे रात को अपने लाखों समर्थकों को पीछे छोड़ के, तब उस वक्त मैं आज तक न्यूज चैनल में हुआ करता था और तब मैंने इस व्यक्ति की आवाज उठाई थी अपने चैनल पर दोस्तों। मगर फिर इन्होंने लगातार अपने प्रचार तंत्र के जरिए मुझ पर प्रहार किया। जब मैंने इनसे काले धन पर सवाल उठाना शुरू किया, जब दिव्य दंत मंजन पर समुद्री फेन की मौजूदगी पर मैंने कार्यक्रम किया था, तब इन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजा था, जिसका मैंने करारा जवाब दिया था। इन्होंने फिर उसका जवाब नहीं दिया था। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। याद कीजिए, यह व्यक्ति किस तरह से अपने पेट पर लेटकर हमारे डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहा था, टर टर टर, और वो भी एक ऐसे मौके पर जब देश एक बहुत ही नाजुक स्थिति का सामना कर रहा था कोरोना को लेकर। याद है आपको? ये भूल। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। याद कीजिए, जब इनके पुराने बयानों को लेकर इनसे सवाल किया गया था तो किस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया था। मेरी पूंछ फाड़ लेगा के, क्यों रामदेव जी, याद है कि नहीं? सुनते हैं। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। बार बार कोरोना की वैक्सीन को लेकर भ्रामक बयान देना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सरकारी चाटुकार विवेक अग्निहोत्री ने एक वाहियात और फ्लॉप फिल्म बनाई थी, द वैक्सीन वॉर्स, जिसे प्रमोट स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। क्या उस फिल्म में रामदेव का जिक्र था कि किस तरह से रामदेव
वैक्सीन्स के खिलाफ बयान दे रहे थे? क्या कभी प्रधानमंत्री ने उन्हें फटकार लगाई? क्योंकि भाजपा तो पूरा प्रचार चला रही थी ना कि विपक्षी दल वैक्सीन्स के खिलाफ जो है वो प्रचार कर रहे हैं। तो क्या रामदेव को फटकार लगाई गई जब वो इस तरह से बार बार वैक्सीन्स के खिलाफ भ्रामक बयान देते रहे? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कि शायद तीसरी बार अभी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जो बाइडेन। डबल वैक्सीन की डोज भी लगा ली, बूस्टर डोज भी लगा ली, उसके बाद फिर हो गया काम। लो ले लो प्रसाद। ये कहते हैं हम दुनिया के शहंशाह, हम सर्वशक्तिमान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं मेडिकल साइंस में। ये मेडिकल साइंस का फेलियर दिखा रहा है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब रामदेव किसी विवाद में फंसे। एक एक करके तमाम विवादों की सूची अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, और इन विवादों की चर्चा इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई है कि भ्रामक विज्ञापन ना करें, एडवर्टाइजमेंट्स ना करें। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कोविड की दवा को लेकर भी भ्रामक बात कही गई थी। आपके स्क्रीन पर रामदेव ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। मुद्दा नंबर 1, याद कीजिए 2015 में कंपनी ने इंस्टेंट आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI से लाइसेंस नहीं लिया था। इसके बाद पतंजलि को फूड सेफ्टी के नियम तोड़ने के लिए लीगल नोटिस का सामना करना पड़ा था। दैनिक भास्कर ये कह रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप दैनिक भास्कर की इस खबर के बारे में? बताइए बताइए, बात वहां नहीं रुकती है। 2015 में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने पतंजलि के आंवला जूस को पीने के लिए अनफिट बताया था। इसके बाद CSD ने अपने सारे स्टोर से आंवला जूस हटा दिया था। 2015 में ही हरिद्वार के लोगों ने पतंजलि घी में फंगस और अशुद्धियां मिलने की शिकायत की थी। क्या कहना चाहेंगे रामदेव इन तमाम चीजों के बारे में? क्या आप भी लीगल नोटिस भेजिएगा? इंतजार रहेगा, करारा जवाब इस बार भी दिया जाएगा। 2018 में भी FSSAI ने पतंजलि को मेडिसिनल प्रोडक्ट गिलोय घनवटी पर 1 महीने आगे की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए फटकार लगाई थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे कोरोना हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे दिव्य दंत मंजन में समुद्री फेन की मौजूदगी हो, ये तमाम चीजें हैं जिस पर रामदेव लगातार घिरते रहे, विवादों में रहे। मगर साहब, मजाल है ये सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे। क्यों? क्योंकि यही वो रामदेव हैं जिन्होंने काले धन को लेकर, मोदी सरकार को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। मैं नहीं भूला हूं रजत जी के एक शो में कि भाई अगर एक ऐसी सरकार आ जाए कि आपका इनकम टैक्स ये हो जाए, वो हो जाए, पेट्रोल के दाम ये हो जाएं, वो हो जाएं, तो आप उन्हें वोट करेंगे नहीं करेंगे? हुआ क्या? कहां गए वो दावे? आया काला धन? नहीं, उल्टा देश का धन लेकर कई धन्ना सेठ भाग गए। और रामदेव उस पर कभी कुछ नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंछ फाड़ लेगा के मेरी। नहीं रामदेव जी, हकीकत यह है कि आपने लोगों में एक विश्वास पैदा किया था। मैं आपका दोस्त, मैं आपका फैन हुआ करता था। मगर फिर मैं समझ गया कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं, एक कवि ने आपके बारे में व्यंग कसा था कि रामदेव कमाल की चीज है। वो लगातार पूरे देश को ये सबक सिखाते रहे, अनुलोम विलोम, आना पाना, कि भाई त्याग दो, सांस लो, और फिर आपने पतंजलि शुरू कर दी कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। तो देश ये तमाम चीजें देख रहा है, और वो देख रहा है कि जो तमाम वादे आपने इस देश की जनता को किए थे, सब्जबाग दिखाए थे, वो वादे आखिर कहां गए? मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, मगर विचारिएगा, विचारिएगा आप कहां थे और कहां आ गए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।